मुगल दरबार में उस दिन सन्नाटा छा गया जब 7 समंदर पार दुबई से आए 5 महाज्ञानियों ने अकबर को खुली चुनौती दे दी। उनका घमंड इतना था कि उन्होंने भरे दरबार में कहा, अगर बीरबल ने हमारे 5 सवालों के जवाब दे दिए तो हम जिंदगी भर के लिए हार मान लेंगे, लेकिन अगर बीरबल एक भी सवाल में अटका तो मुगल सल्तनत को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। सवाल ऐसे जो अच्छों के दिमाग की नसें फाड़ दें। और 5वां सवाल तो ऐसा था जिसे सुनकर खुद सम्राट अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार बीरबल खामोश हो गए। आखिर क्या था वो सवाल और कैसे बीरबल ने पलट दी पूरी बाजी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आपके भी दिमाग की बत्ती जलने वाली है। सुबह की पहली सुनहरी किरण ने जब मुगल साम्राज्य की राजधानी के भव्य महलों को चूमा तो हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। आगरा का किला अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा था, लेकिन आज उसकी दीवारों के भीतर का माहौल हर दिन जैसा नहीं था। दरबार खास की सजावट आज देखते ही बनती थी। कीमती ईरानी कालीनों से लेकर छतों से लटकते बेल्जियम के विशाल झूमर तक हर एक चीज अपनी चमक बिखेर रही थी। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित और विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शाही तेज और गंभीरता थी, लेकिन आज उनकी आंखों में एक हल्की सी उलझन भी साफ पड़ी जा सकती थी। सिंहासन के दोनों ओर मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर, सबसे अनुभवी और सबसे विद्वान मंत्री अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे। टोडरमल, तानसेन, मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा जैसे नवरत्न दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। सैनिकों की कतारें लोहे की दीवारों की तरह अडिग खड़ी थीं। हर किसी की निगाहें दरबार के उस विशाल और भारी मुख्य द्वार पर टिकी थीं जो अखरोट की लकड़ी से बना था और जिस पर सोने की नक्काशी की गई थी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक अनोखे युद्ध के लिए दर्ज होने वाला था। ये तलवारों या तीरों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये युद्ध था दिमाग का, ज्ञान का और चतुराई का। पूरी राजधानी में ये खबर हवा की तरह फैल चुकी थी कि 7 समंदर पार रेगिस्तानों के शहर दुबई से कुछ बेहद रहस्यमयी और असीमित ज्ञान वाले लोग मुगल दरबार में पधार रहे हैं। इन विदेशी विद्वानों का डंका पूरी दुनिया में बजता था। कहा जाता था कि उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को अपने सवालों के जाल में उलझाकर घुटनों पर ला दिया था। उनका अभिमान आसमान छूता था और आज उनका निशाना मुगल सल्तनत थी। दरबार में सुई गिरने जितनी शांति थी। हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था। तभी अचानक मुख्य द्वार के बाहर से एक शाही पहरेदार की गूंजती हुई और बुलंद आवाज पूरे दरबार में लहरों की तरह फैल गई। सावधान, सुदूर पश्चिमी देशों के महाज्ञानी, दुबई के अजय और अतुलनीय बुद्धिमान विद्वान दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। आवाज के खत्म होते ही वो विशाल भारी दरवाजे चरमराते हुए और बेहद धीमी गति से खुलने लगे। दरवाजों के खुलते ही बाहर की तेज रोशनी दरबार के भीतर दाखिल हुई और उस रोशनी के बीच से 5 अजीबोगरीब, रहस्यमयी और बेहद प्रभावशाली आकृतियां अंदर की तरफ बढ़ने लगीं। इन 5 व्यक्तियों का पहनावा, उनकी चाल और उनका रुतबा वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर रहा था। उनके कदमों की आहट पूरे दरबार की खामोशी को चीर रही थी। दरबार का हर मंत्री, हर सिपह सालार उन्हें फटी की फटी आंखों से देख रहा था। उनमें से जो सबसे आगे चल रहा था, उसने सिर से लेकर पैर तक शुद्ध सोने के तारों से बुनी हुई एक बेहद कीमती पोशाक पहन रखी थी। उसके कपड़ों से ऐसी चमक उठ रही थी कि कुछ पल के लिए देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए। उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ था और उसकी चाल में एक ऐसा गुरूर था जैसे वो किसी को अपने बराबर का समझता ही ना हो। उसके ठीक पीछे जो दूसरा व्यक्ति था, उसके हाथों में एक पुरानी, मोटी और रहस्यमयी चमक बिखेरती हुई किताब थी। उसकी उंगलियां उस किताब को ऐसे जकड़े हुए थीं जैसे दुनिया का सारा ज्ञान उसी एक किताब में कैद हो। वो इधर उधर देखने के बजाय सिर्फ सीधे देख रहा था, मानो बाकी लोग उसके लिए अदृश्य हों। तीसरा व्यक्ति सबसे खौफनाक लग रहा था। उसकी आंखें किसी भूखे बाज की तरह बेहद तेज, गहरी और भेदने वाली थीं। वो दरबार के हर कोने, हर मंत्री के चेहरे और हर सैनिक के हथियार को इस तरह घूर रहा था जैसे एक ही पल में वो पूरे दरबार का नक्शा अपने दिमाग में छाप लेना चाहता हो। उसकी नजरों से बचना नामुमकिन सा लग रहा था।
व्यक्ति लगातार एक अजीब और रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शातिरपन था जो सामने वाले के मन में खौफ पैदा कर दे। वो इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कोई ऐसा राज पता हो जो वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को नहीं मालूम। और सबसे अंत में चलने वाला पांचवा व्यक्ति बिल्कुल शांत था। वो ना तो इधर उधर देख रहा था, ना मुस्कुरा रहा था, और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव था। वो एक चलती फिरती मूर्ति के समान लग रहा था, लेकिन उसकी शांति इतनी गहरी थी कि वो बाकी चारों से ज़्यादा खतरनाक महसूस हो रहा था। पांचों ज्ञानी धीरे धीरे चलते हुए सम्राट अकबर के सिंहासन के ठीक सामने आकर रुके। पूरे दरबार की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। सोने की पोशाक वाले पहले व्यक्ति ने बहुत ही मामूली सा सिर झुकाकर सम्राट को सलाम किया, जिसमें सम्मान से ज़्यादा अभिमान झलक रहा था। उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया, हिंदुस्तान के महान सम्राट को दुबई के विद्वानों का सलाम। जहाँ पनाह, हम कोई साधारण यात्री नहीं हैं। हमने अपनी बुद्धिमानी से दुनिया के कई देशों को झुकाया है। रोम से लेकर फारस तक और मिस्र से लेकर यूनान तक कोई भी ज्ञानी हमारे सवालों के सामने टिक नहीं सका है। हमने बड़े बड़े दरबारों के ज्ञानियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वो व्यक्ति पल भर के लिए रुका। उसने पूरे दरबार पर एक तिरछी नज़र डाली और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, लेकिन हमारी यात्रा के दौरान हमें हर जगह एक ही नाम सुनने को मिला। हमें बताया गया कि आपके मुग़ल दरबार में एक ऐसा मंत्री है जिसका दिमाग बिजली से भी तेज़ चलता है। सुना है उस व्यक्ति का नाम बीरबल है। हमें बताया गया कि दुनिया की कोई ऐसी गुत्थी नहीं है जिसे बीरबल सुलझा न सके। ये नाम सुनते ही मुल्ला दो प्याज़ा और कुछ अन्य दरबारियों के चेहरों पर हल्की सी असहजता आ गई, लेकिन सम्राट अकबर के चेहरे पर एक शांत और गर्व से भरी मुस्कान तैर गई। अकबर ने अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज़ में कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है विदेशी मेहमानों। बीरबल सिर्फ हमारे दरबार का मंत्री नहीं, बल्कि इस सल्तनत का सबसे अनमोल रत्न है। उसकी बुद्धिमानी और उसकी सूझबूझ का कोई सानी नहीं है। हमें उस पर पूरा भरोसा है। सोने की पोशाक वाला वो आदमी जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी, जिससे कई दरबारियों को गुस्सा आ गया, लेकिन अकबर के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता था। भरोसा बहुत अच्छी चीज़ है जहाँपना, उस आदमी ने हंसते हुए कहा, लेकिन झूठा अभिमान अक्सर इंसान को ले डूबता है। अगर आपका वो बीरबल सच में इतना ही बुद्धिमान है तो आज उसकी असली परीक्षा होगी। आज हम उसे ऐसी चुनौती देंगे जिसे सुनकर उसका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने अपना हाथ उठाकर दरबारियों को शांत किया और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कैसी परीक्षा और कैसी चुनौती? विदेशी ज्ञानी ने सीना तानकर कहा, शर्त बहुत सीधी है जहाँपना। हम 5 लोग हैं। हम पांचों आपके उस चतुर बीरबल से एक एक करके अपना एक सवाल पूछेंगे। कुल 5 सवाल। ये कोई साधारण पहेलियां नहीं होंगी। ये वो सवाल हैं जो इंसान की सोच और उसकी समझ की आखिरी सीमा को परखते हैं। अगर आपके बीरबल ने हमारे 5 सवालों का बिल्कुल सही और सटीक जवाब दे दिया तो हम जीवन भर के लिए अपनी हार मान लेंगे और ये स्वीकार कर लेंगे कि पूरी दुनिया में मुगल दरबार से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। वो आदमी अचानक गंभीर हो गया और अपनी तेज आवाज में बोला, लेकिन अगर वो हमारे किसी एक भी सवाल का जवाब देने में नाकाम रहा या वो उलझ गया तो आपके इस पूरे साम्राज्य को पूरी दुनिया के सामने ये कबूल करना पड़ेगा कि आपका घमंड झूठा था और दुबई के विद्वानों के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये सीधे सीधे मुगल साम्राज्य की इज्जत और सम्राट अकबर की प्रतिष्ठा पर हमला था। ये कोई साधारण खेल नहीं था। अगर बीरबल हार जाते तो इतिहास में हमेशा के लिए यह दर्ज हो जाता कि मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी को विदेशियों ने भरे दरबार में जलील करके हरा दिया। अकबर ने कुछ पल के लिए सोच विचार किया। उन्हें बीरबल पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उन्होंने तुरंत अपने एक खास अंगरक्षक को इशारा किया, जाओ और मुगल सल्तनत के सबसे बुद्धिमान नवरत्न हमारे प्रिय बीरबल को तुरंत पूरे सम्मान के साथ दरबार में हाजिर होने का पैगाम दो।
उनसे कहो कि आज सल्तनत की आन बान और शान उनके हाथों में है। सैनिक तुरंत सिर झुकाकर हवा की गति से बीरबल के महल की ओर दौड़ पड़ा। इधर दरबार में समय जैसे रुक सा गया था। वे पांचों विदेशी विद्वान बड़े ही मजे से खड़े थे। उन्हें पूरा यकीन था कि दुनिया का कोई भी इंसान उनके बनाए गए मायावी सवालों के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। वे आपस में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे और तिरछी नजरों से मुगल मंत्रियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला दो प्याजा अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि आज बीरबल जरूर फंसेगा और सम्राट के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ ही समय बीता था कि मुख्य द्वार के बाहर फिर से हलचल हुई। पहरेदार ने आवाज लगाई, मुगल दरबार के खासुल खास दीवान बीरबल पधार रहे हैं। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं। बीरबल बेहद शांत और सादे लिबास में दरबार के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वो हल्की, ठंडी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। उनकी आंखों में न तो कोई डर था, न कोई घबराहट और न ही कोई जल्दबाजी। वो इस तरह चल रहे थे जैसे उन्हें दुनिया की किसी भी ताकत से कोई खौफ न हो। उनकी चाल में एक ऐसा ठहराव था जो वहां मौजूद हर इंसान को सुकून दे रहा था। बीरबल ने आकर सम्राट अकबर के सामने सिर झुकाकर उन्हें आदाब किया। जहांपना ने अपने इस नाचीज सेवक को याद किया। बीरबल की आवाज़ बेहद कोमल लेकिन स्पष्ट थी। अकबर ने प्यार से बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आज तुम्हारी और हमारी दोनों की साख दाव पर लगी है। ये पश्चिम से आए 5 विद्वान हैं। ये तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। ये तुमसे 5 सवाल पूछेंगे। इनका मानना है कि इनका ज्ञान अजेय है। बीरबल ने मुड़कर उन 5 विदेशी विद्वानों को देखा। उन्होंने एक नज़र में ही उन 5 के हाव भाव, उनके कपड़े, उनकी आंखें और उनके अहंकार को पढ़ लिया। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने विदेशी मेहमानों की तरफ देखकर अपनी वही शांत मुस्कान बिखेरी और बहुत ही धीमे स्वर में बोले, तो आज दिमाग का खेल होगा। सोने की पोशाक वाला पहला आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नफरत और चुनौती साफ झलक रही थी। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, हाँ बीरबल, दिमाग का खेल, लेकिन अपनी हार स्वीकार करने के लिए पहले से तैयार रहना, क्योंकि हमारे सवाल तुम्हारे दिमाग की नसें फाड़ देंगे। बीरबल बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने हाथ पीछे बांधे और बेहद सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे खेद है मेहमानों, लेकिन हार मानना मैंने बचपन से नहीं सीखा। और जहाँ तक सवालों की बात है, सवाल चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना उड़े, जवाब की ज़मीन पर उन्हें गिरना ही पड़ता है। आप अपना खेल शुरू कर सकते हैं। बीरबल का ये बेखौफ जवाब सुनकर पूरे दरबार में एक हल्की सी हंसी और सुकून की लहर दौड़ गई। मुगल दरबारियों के सीने चौड़े हो गए, लेकिन वे 5 ज्ञानी इस अपमान से अंदर ही अंदर तिलमिला उठे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अब किसी भी कीमत पर बीरबल को नीचा दिखाना था। दोस्तों, कहानी उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया के सबसे तेज दिमागों के बीच एक भयंकर महायुद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ है 7 समंदर पार से आए वो 5 महाज्ञानी जिन्हें अपने ज्ञान पर अटूट घमंड है, और दूसरी तरफ है हमारे शांत, चतुर और हाजिर जवाब बीरबल। क्या आपको लगता है कि बीरबल इन विदेशी ज्ञानियों के घमंड को चकनाचूर कर पाएंगे? अगर आपको बीरबल की सूझबूझ और उनकी अक्लमंदी पर पूरा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि हमारी कहानियों के नायक कितने महान थे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बीरबल की जय या अपना जवाब लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही शानदार और रोमांचक कहानियाँ आप तक लाने की हिम्मत देती है। तो बिना देर किए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। चलिए अब वापस चलते हैं उस ऐतिहासिक दरबार में जहां सन्नाटा पसरा है और दिमाग का सबसे बड़ा खेल शुरू होने ही वाला है। बीरबल की चुनौती स्वीकार करने के बाद सोने की पोशाक वाला वो पहला विदेशी ज्ञानी भारी कदमों से चलते हुए बिल्कुल बीच दरबार में आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा और बीरबल को घूरते हुए अपनी शाही पोशाक के भीतर हाथ डाला। पूरा दरबार अपनी जगह से थोड़ा आगे की तरफ खिसक आया। अकबर भी अपने सिंहासन पर सीधे होकर बैठ गए। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर वो आदमी अपने कपड़ों के अंदर से कौन सा खतरनाक का हथियार या कौन सा जादुई सामान निकालने वाला है। उस ज्ञानी ने बहुत ही रहस्यमयी तरीके से अपने कपड़ों के भीतर से
एक बेहद छोटा, चमचमाता हुआ और पूरी तरह से बंद डिब्बा बाहर निकाला। वो डिब्बा किसी अनजानी धातु का बना लग रहा था और उस पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। उस डिब्बे में कोई छेद नहीं था, कोई ताला नहीं था, बस वो पूरी तरह से सील था। उसने उस डिब्बे को अपनी हथेली पर रखा और उसे हवा में ऊपर उठाते हुए बीरबल की आंखों में आंखें डालकर एक बेहद शातिर मुस्कान के साथ बोला, बीरबल, मेरा सवाल बहुत सीधा है। बिना इस डिब्बे को खोले, बिना इसे तोड़े और बिना इसके अंदर झांके, तुम्हें अपनी उस महान बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके पूरे दरबार के सामने ये बताना है कि इस रहस्यमयी डिब्बे के अंदर आखिर क्या छिपा है। दरबार में एकदम से सन्नाटा छा गया। क्या है उस रहस्यमयी डिब्बे में जिसे बाहर से देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि अंदर क्या है? कैसे बीरबल बिना डिब्बा खोले इस नामुमकिन से लगने वाले सवाल का सच बताएंगे? और क्या पहला ही सवाल बीरबल को हार मानने पर मजबूर कर देगा? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खेल का पहला दाव। दरबारे खास में पसरी वो खामोशी इतनी गहरी थी कि किसी के सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनी जा सकती थी। विदेशी ज्ञानी के हाथ में वो रहस्यमयी, बिना किसी जोड़ या ताले वाला डिब्बा था, जिसे देखकर दरबार के बड़े बड़े विद्वानों के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थीं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह वार कर रहा था कि आखिर किसी बंद धातु के डिब्बे को बिना खोले, बिना देखे कोई कैसे बता सकता है कि उसके भीतर क्या छिपा है। ये कोई पहेली नहीं थी, बल्कि ये तो असंभव को संभव करने की एक अनुचित मांग थी। अकबर भी अपने सिंहासन पर आगे की ओर झुक गए थे। उनकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे को कसकर पकड़े हुए थीं। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल का अहंकार और उसकी अजेय होने की छवि इस छोटे से डिब्बे के भीतर हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। विदेशी ज्ञानी की आंखों में क्रूर जीत की चमक थी। उसने डिब्बे को हवा में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो कोई बहुत बड़ा खजाना हो। लेकिन इन सब के बीच बीरबल अपनी गह पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह शांत और अडिग खड़े थे। उनके चेहरे की वो ठंडी मुस्कान पल भर के लिए भी गायब नहीं हुई। उन्होंने उस अभिमानी विदेशी की आंखों में देखा और बेहद विनम्रता लेकिन एक छिपे हुए आत्मविश्वास के साथ बोले, अद्भुत, आपका ये सवाल वाकई काबिल तारीफ है। विदेशी मेहमान, क्या मैं इस रहस्यमय डिब्बे को कुछ पलों के लिए अपने हाथों में ले सकता हूँ? आपने कहा है कि इसे खोलना या तोड़ना नहीं है, पर इसे छूने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। विदेशी ज्ञानी ने एक पल के लिए झिझक महसूस की। उसे लगा कि कहीं बीरबल कोई जादू टोना ना कर दे, लेकिन फिर अपने अहंकार में चूर होकर उसने वो डिब्बा बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। शौक से छुओ बीरबल, लेकिन याद रहे, तुम्हारी कोई भी चालाकी इस डिब्बे का राज नहीं खोल सकती। बीरबल ने अपने दोनों हाथों से उस डिब्बे को बहुत ही कोमलता से पकड़ लिया। पूरा दरबार अपनी जगह से उठने को बेताब था। बीरबल ने सबसे पहले उस डिब्बे के वजन को महसूस किया। डिब्बा बहुत भारी नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल खाली भी नहीं था। उसके अंदर कुछ तो ऐसा था जो बहुत सूक्ष्म था। फिर बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने डिब्बे को अपने दाहिने कान के बिल्कुल करीब लगाया और बहुत ही धीरे से, बहुत ही सलीके से उसे हिलाया। दरबार में सन्नाटा इतना था कि उस डिब्बे के अंदर से आने वाली बहुत ही मध्यम सी सर की आवाज़ अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। कोई ठोस चीज़ नहीं थी, कोई तरल पदार्थ भी नहीं था। बीरबल ने आंखें खोली। उनकी उस चिरपरिचित मुस्कान ने अब एक बड़ी हंसी का रूप ले लिया। उन्होंने वो डिब्बा वापस उस विदेशी ज्ञानी की हथेली पर रख दिया और अपनी पीठ पीछे हाथ बांधकर दरबार के बीचों बीच टहलने लगे। मुझे मेरा जवाब मिल गया है, बीरबल की गूंजती हुई आवाज़ ने दरबार की खामोशी को चीर दिया। विदेशी ज्ञानी चौंका। इतनी जल्दी? बिना सोचे समझे जवाब दोगे तो अपनी इज्जत के साथ साथ मुगल सल्तनत का भी सिर झुका दोगे बीरबल। एक बार फिर सोच लो। बीरबल वहीं रुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सोचने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें अपने ज्ञान पर संदेह हो। अब ध्यान से सुनो। जब मैंने इस डिब्बे को अपने हाथों में लिया तो ये ना तो लोहे जितना भारी था और ना ये हवा जितना हल्का। जब मैंने इसे अपने कान के पास हिलाया तो इसके अंदर से किसी सिक्के या धातु के टकराने की छन छन आवाज़ नहीं आई।
इसका मतलब इसमें कोई सोना, चांदी या हीरे जवाहरात नहीं है। विदेशी ज्ञानी के चेहरे का रंग हल्का सा उड़ने लगा। बीरबल ने आगे कहा, अगर इसमें कोई कीमती पत्थर या कंकड़ होता तो वो डिब्बे की दीवारों से टकराकर खट-खट की कठोर आवाज करता, लेकिन आवाज बहुत ही मुलायम, खिसकने वाली और सर की थी। इसके बाद मैंने आपकी वेशभूषा और आपकी जन्मभूमि के बारे में सोचा। आप लोग मीलों दूर दुबई के उस असीम रेगिस्तान से सफ़र करके आए हैं जहां मीलों मील तक सिर्फ एक ही चीज़ का राज चलता है, और वो है वहां की रेत। दरबारियों की सांसें अटक गईं। बीरबल विदेशी के बिल्कुल करीब गए और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, अगर इस डिब्बे में कोई बहुमूल्य वस्तु होती तो आप इसे मुझे देते समय थोड़ी घबराहट या सावधानी ज़रूर दिखाते, लेकिन आप पूरी तरह बेफिक्र थे। इसलिए मेरा ये पक्का दावा है कि इस रहस्यमयी डिब्बे के अंदर और कुछ नहीं बल्कि आपके वतन दुबई के रेगिस्तान की रेत है। ये सुनते ही उस सोने की पोशाक वाले विदेशी ज्ञानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। अकबर ने अपने सिंहासन से खड़े होकर आदेश दिया, मेहमान, डिब्बा खोला जाए। हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि हमारे बीरबल का जवाब कितना सही है। विदेशी ज्ञानी के पास कोई चारा नहीं था। कांपते हुए हाथों से उसने उस डिब्बे के निचले हिस्से को घुमाया। एक क्लिक की आवाज हुई और डिब्बा खुल गया। जैसे ही उसने डिब्बे को उल्टा किया, दरबार खास के कीमती ईरानी कालीन पर सुनहरे रंग की सूखी रेत का एक छोटा सा ढेर गिर पड़ा। सुभान अल्लाह! अकबर के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। पूरा दरबार खुशी और हैरत से झूम उठा। तालियों की गड़गड़ाहट से आगरे के किले की दीवारें गूंजने लगीं। जो दरबारी कुछ देर पहले तक बीरबल की हार की कल्पना कर रहे थे, वे भी अब उनकी जय जयकार कर रहे थे। विदेशी ज्ञानी का सिर शर्म और हार से झुक गया। उसने चुपचाप वो डिब्बा समेटा और अपने साथियों की कतार में पीछे जाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने मुगल सल्तनत का पहला दांव जीत लिया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि बीरबल की नज़रें और उनका दिमाग इतनी गहराई तक देख सकता है? जहां साधारण इंसान सिर्फ बंद डिब्बा देखता है, वहां बीरबल की सोच समंदर पार के रेगिस्तानों तक पहुंच जाती है। अगर आपको बीरबल का ये जादुई दिमाग और उनका ये बेमिसाल जवाब पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हमारे इतिहास की वो शान है जिसे हर किसी तक पहुंचना चाहिए। तो बिना देर किए इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप डिब्बे के अंदर की चीज़ का अंदाज़ा लगा पाए थे। आपके प्यारे कमेंट्स हमें ऐसी और भी शानदार कहानियां बनाने की प्रेरणा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए अब देखते हैं कि आगे इस दिमाग के खेल में कौन सा भयंकर बवंडर आने वाला है। दरबार में जश्न का सा माहौल था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। दुबई के उन 5 ज्ञानियों का घमंड भले ही पहले सवाल पर टूट गया था, लेकिन उनका हौसला अभी खत्म नहीं हुआ था। पहला साथी हार कर पीछे जा चुका था, लेकिन अब बारी थी दूसरे ज्ञानी की। ये वो आदमी था जिसके हाथों में एक पुरानी, मोटी और चमकती हुई किताब थी। उसकी आंखें लगातार बीरबल को ऐसे घूर रही थीं मानो वो बीरबल के दिमाग को पढ़ लेना चाहता हो। उसने अपनी किताब को बहुत ही सम्मान के साथ अपने एक सेवक को पकड़ाया और भारी कदमों से आगे बढ़ा। इस आदमी की चाल में पहले वाले से भी ज़्यादा गुरूर था। उसने अकबर को सलाम किया और फिर बीरबल की तरफ मुड़कर एक ठंडी और चुभने वाली आवाज़ में बोला, बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी अवलोकन शक्ति और तर्क करने की क्षमता वाकई कमाल की है। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे साथी को हरा दिया, लेकिन रेत की पहचान करना और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को पहचानना, दोनों में बहुत फ़र्क है। मेरा सवाल तुम्हारी इस चालाकी से नहीं बल्कि तुम्हारे विवेक और दुनिया के ज्ञान से जुड़ा है। उस ज्ञानी ने अपने सेवकों को एक इशारा किया। दरबार के बाहर से 3 हट्टे कट्टे सेवक एक बहुत बड़ा और मखमली कपड़े से ढका हुआ संदूक लेकर अंदर आए। उन्होंने वो संदूक बिल्कुल बीच दरबार में रख दिया और मखमली पर्दा हक दिया। संदूक के खुलते ही पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गईं। उसके अंदर 3 बेहद शानदार, विशाल और खूबसूरत तलवारें रखी हुई थीं। पहली तलवार पूरी तरह से ठोस सोने की बनी हुई थी। उसकी मूठ पर दुनिया के सबसे बेशकीमती लाल रूबी और हरे पन्ने जड़े हुए थे। उस तलवार से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि कोई भी इंसान उसकी सुंदरता का गुलाम हो जाए। वो किसी बड़े सम्राट के खजाने का सबसे अनमोल हिस्सा लग रही थी। दूसरी तलवार शुद्ध और चमकती हुई चांदी की थी। उस पर इतनी बारीक और सुंदर नक्काशी की गई थी
जिसे देखकर दरबार के बड़े बड़े कलाकार भी दांतों तले उंगली दबा लें। वो पूर्णिमा के चांद की तरह सफ़ेद और आकर्षक थी। लेकिन तीसरी तलवार वो बहुत ही साधारण, काली और रूखी थी। वो शुद्ध लोहे की बनी थी। उस पर कोई हीरा नहीं था, कोई नक्काशी नहीं थी, बल्कि उस पर युद्ध के अनगिनत निशान थे, कुछ खरोचें थीं और वो देखने में बेहद भयानक और भारी लग रही थी। दूसरे ज्ञानी ने अपनी छाती चौड़ी की और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, बीरबल, तुम्हारे सामने 3 तलवारें रखी हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। मेरा सवाल तुमसे ये है कि अपने ज्ञान की कसौटी पर परख कर बताओ, इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली, सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ तलवार कौन सी है? सवाल सुनते ही पूरे दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। इस बार सवाल पहेली नहीं था, बल्कि एक दृष्टिकोण का था। टोडरमल ने धीरे से तानसेन के कान में फुसफुसाया, सोने की तलवार ही सबसे श्रेष्ठ होगी। आखिर सोना ही तो संसार में सबसे मूल्यवान धातु है। राजा महाराजाओं की शान सोने से ही तो है। कुछ अन्य मंत्री चांदी की तलवार की तरफ इशारा कर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा को लगा कि बीरबल जरूर सोने की तलवार ही चुनेगा, क्योंकि सम्राट अकबर को भी सोने और रत्नों से जड़े हथियार बहुत पसंद थे और बीरबल बादशाह को खुश करने के लिए सोने का ही नाम लेगा। अकबर ने भी एक नज़र अपनी म्यान की तरफ डाली, जो सोने और रत्नों से जड़ी थी। उन्हें भी यही लग रहा था कि सोना ही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जो धातु सबसे कीमती है वही सबसे महान होनी चाहिए। विदेशी ज्ञानी ने बीरबल को चुप देखकर ताना मारा, क्या हुआ बीरबल, तुम्हारी जुबान खामोश क्यों हो गई? इन चमक दी हुई तलवारों ने तुम्हारे दिमाग को अंधा कर दिया। बीरबल मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। वे बहुत ही शांत कदमों से चलते हुए उस संदूक के पास गए। उन्होंने सबसे पहले सोने की जगमगाती तलवार को देखा, उसके रत्नों पर अपनी उंगली फेरी। फिर उन्होंने चांदी की तलवार को निहारा और अंत में उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उस साधारण, काली, खरोंचों से भरी लोहे की भारी तलवार को उसकी मूठ से पकड़कर हवा में उठा लिया। विदेशी ज्ञानी जोर से हंस पड़ा। लोहे की तलवार? सच में बीरबल, तुमने दुनिया की सबसे कीमती धातुओं को छोड़कर एक मामूली, भद्दे और जंग खाने वाले लोहे को चुना? क्या यही तुम्हारी महान बुद्धिमानी है? तुमने तो अपने बादशाह के खजाने और उनकी शान का भी अपमान कर दिया। दरबार में एक गहरा तनाव फैल गया। अकबर की भौहें भी थोड़ी तन गईं। क्या सच में बीरबल ने कोई बड़ी गलती कर दी थी? बीरबल ने वो लोहे की भारी तलवार हवा में घुमाई, जिससे एक सनसनाती हुई आवाज पैदा हुई। उन्होंने तलवार की धार को अपनी उंगली से बरखा और फिर उस विदेशी ज्ञानी की आंखों में एक जलती हुई ज्वाला के साथ देखा। आपका ज्ञान सिर्फ दिखावे और कीमत तक सीमित है, मेहमान। बीरबल की आवाज में एक ऐसा तेज था जिसने विदेशी की हंसी तुरंत रोक दी। लेकिन सच्चाई इस चमक से बहुत दूर है। बीरबल ने सोने की तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोना बेशक इस दुनिया की सबसे महंगी धातु है। ये राजकोष भर सकता है, ये सुंदरता बढ़ा सकता है, ये अहंकार को तृप्त कर सकता है। लेकिन सोना स्वभाव से बहुत मुलायम होता है, ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है। अगर इस सोने की तलवार को युद्ध के मैदान में ले जाया जाए तो दुश्मन के एक ही बार से ये मुड़ जाएगी, टूट जाएगी और अपने मालिक को मौत के मुंह में धकेल देगी। जो चीज़ रक्षा ना कर सके वो शक्तिशाली कैसे हो सकती है? पूरा दरबार बीरबल के तर्कों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बीरबल ने चांदी की तरफ देखा। चांदी सुंदर है, पवित्र मानी जाती है। ये महलों की सजावट के काम आ सकती है। लेकिन युद्ध के रक्त रंजित मैदान में सुंदरता नहीं बल्कि मजबूती काम आती है। चांदी में भी वो क्रूरता और वो कठोरता नहीं है जो दुश्मन का सीना चीर सके। फिर बीरबल ने अपने हाथ में पकड़ी उस खरोचों से भरी लोहे की तलवार को ऊपर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा सम्मान था। लेकिन ये लोहा, ये देखने में भले ही काला और भद्दा हो, इस पर कोई नक्काशी ना हो, लेकिन जब बात साम्राज्य की रक्षा की आती है,
जब बात अन्याय को खत्म करने की आती है तो ये लोहा ही है जो दुश्मन के हर वार को झेलता है। ये लोहा ही है जो नहीं मुड़ता, जो नहीं टूटता। लोहे की तलवार ही वो असली ताकत है जिसके बल पर दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए हैं और सोने चांदी के खजाने जीते गए हैं। बीरबल विदेशी ज्ञानी के बिल्कुल करीब आ गए और एक अंतिम प्रहार करते हुए बोले, और सबसे बड़ी बात, इस सोने और चांदी को जमीन के सीने से चीर कर बाहर निकालने के लिए भी लोहे के फावड़े और हथौड़े की ही जरूरत पड़ती है। लोहा ही वो असली राजा है जो सोने और चांदी को जन्म देता है। इसलिए दुनिया में दिखावे के लिए चाहे जो धातु हो, लेकिन शक्ति, श्रेष्ठता और महानता के मामले में लोहे का कोई विकल्प नहीं है। बीरबल के इन शब्दों ने जैसे पूरे दरबार में बिजली दौड़ा दी। सम्राट अकबर, जो कुछ देर पहले तक उलझन में थे, उनका चेहरा गर्व और खुशी से लाल हो गया। उन्होंने अपने सिंहासन से ही ताली बजानी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा मुगल दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल की जय हो के नारे दरबार की दीवारों से टकराने लगे। दूसरा विदेशी ज्ञानी, जो कुछ देर पहले तक अहंकार में अट्टहास कर रहा था, उसका सिर अब बुरी तरह से झुक चुका था। उसके पास बीरबल के इस अचूक और अकाट्य तर्क का कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा शर्म से पीला पड़ गया था। वो बिना एक भी शब्द बोले पीछे हटा और पहले हार चुके ज्ञानी के बगल में जाकर खड़ा हो गया। अब 5 में से 2 विदेशी ज्ञानी हार चुके थे। दुबई से आए उन अजय विद्वानों के खेमे में अब खलबली मच चुकी थी। उनका वो गुरूर, जिसे वे दुनिया भर से बटोर कर लाए थे, मुगल दरबार के फर्श पर कांच की तरह बिखरने लगा था। लेकिन खेल अभी बाकी था। अभी 3 सवाल और थे, और अब जो तीसरा ज्ञानी आगे आ रहा था वो पिछले दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तीसरा ज्ञानी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें किसी शिकारी बाज की तरह खूंखार और तेज थीं। उसने बिना पलक झपकाए बीरबल घूरा। तुमने धातु और मिट्टी को तो समझ लिया बीरबल, लेकिन क्या तुम उस चीज को पकड़ पाओगे जिसे कोई जंजीर नहीं बांध सकती? बताओ मुझे, इस पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली चीज क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हवा, रोशनी या बिजली भी नहीं है। आखिर बीरबल कैसे देंगे इस नामुमकिन सवाल का जवाब? क्या तीसरी चुनौती में फंस जाएंगे बीरबल? मुगल दरबार खास की फिजाओं में अब एक अजीब सी सनसनी फैल चुकी थी। आगरे के किले की उन मजबूत और ऐतिहासिक दीवारों ने अनगिनत युद्ध, बड़े बड़े फैसले और कई साम्राज्यों का पतन देखा था। लेकिन आज जो बौद्धिक युद्ध इस दरबार के फर्श पर लड़ा जा रहा था, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं थी। दुबई से आए उन 5 महाज्ञानियों का वो अटूट अहंकार, जिसे लेकर वे इस दरबार में दाखिल हुए थे, अब 2 हिस्सों में टूटकर ज़मीन पर बिखर चुका था। सोने की पोशाक वाला और किताब वाला ज्ञानी सिर झुकाए कतार के पीछे खड़े थे। उनके चेहरों पर अब घमंड की जगह शर्म और खौफ ने ले ली थी। पूरे दरबार में एक हल्की सी खुशी की लहर थी। सम्राट अकबर के चेहरों रे पर वो गर्व साफ देखा जा सकता था, जो एक पिता को अपनी सबसे होनहार संतान की सफलता पर होता है। लेकिन अकबर ये भी जानते थे कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। सामने अभी भी 3 ऐसे विदेशी विद्वान खड़े थे जिनकी आंखों में हार का डर नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। वे समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा ये सादे लिबास वाला बीरबल कोई आम दरबारी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा तिलिस्म है जिसे तोड़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। अब कतार में से तीसरे ज्ञानी ने अपने कदम आगे बढ़ाए। इस आदमी की शख्सियत बाकी दोनों से बिल्कुल अलग थी। इसका शरीर बेहद छरहरा था और इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे खौफनाक बना रही थी वो थी इसकी आंखें। इसकी आंखें किसी भूखे और शिकारी बाज की तरह थीं, जो पलक झपकना जैसे भूल ही गई हों। वो दरबार के हर एक व्यक्ति को इस तरह घूर रहा था मानो वो उनकी आत्मा को चीरकर उनके अंदर छिपे राज पढ़ लेना चाहता हो। उसकी चाल में हवा जैसी तेजी थी। वो बिल्कुल बीरबल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अकबर को सलाम करने की औपचारिकता भी नहीं निभाई। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बीरबल पर था। उसने अपनी तेज और चुभती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। तुमने धातुओं की पहचान कर ली, तुमने मिट्टी का राज खोल दिया। मैं मानता हूं कि तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं बीरबल, लेकिन जिस सवाल को मैं लेकर आया हूं वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसे हाथों से छुआ नहीं जा सकता। मेरा सवाल इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़े रहस्य के बारे में है। वो ज्ञानी एक पल के लिए रुका
उसने पूरे दरबार पर अपनी पैनी नजर दौड़ाई और फिर दोनों हाथ हवा में उठाते हुए चीखा, बताओ बीरबल, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने वाली चीज क्या है? वो क्या है जिसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसे कोई दीवार रोक नहीं सकती, जिसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती? सवाल गूंजते ही दरबार में एक बार फिर से वही जानी पहचानी कानाफूसी शुरू हो गई। इस बार सवाल ऐसा था जिसका जवाब हर किसी को अपना अपना लग रहा था। सेनापति मान सिंह से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, ये तो बहुत ही साधारण सा सवाल है। दुनिया में सबसे तेज गति अरबी घोड़े या फिर जंगल के चीते की होती है, या फिर किसी कुशल धनुर्धर की कमान से छूटे हुए तीर की गति सबसे तेज होती है? तीसरा ज्ञानी जोर से हंसा। उसकी हंसी में बहुत गहरा तिरस्कार था। तीर, घोड़ा, क्या सच में आपका ज्ञान यहीं तक सीमित है? एक तीर की गति कुछ 100 कदम बाद दम तोड़ देती है, घोड़ा पहाड़ों के सामने रुक जाता है। यह जवाब बिल्कुल गलत है। तब दरबार के एक और मंत्री ने कहा, तो फिर हवा? हवा दुनिया में सबसे तेज है। वो आंधी बनकर आती है और सब कुछ उड़ा ले जाती है। हवा को कोई जंजीर नहीं बांध सकती। ज्ञानी ने फिर सिर हिला दिया। हवा तेज हो सकती है, लेकिन जब वो बड़े पहाड़ों या बंद कमरों से टकराती है तो उसकी गति भी शून्य हो जाती है। हवा हर जगह सबसे तेज नहीं हो सकती। एक और दरबारी ने पीछे से आवाज लगाई, बादलों से कड़कने वाली बिजली जब वो आसमान से गिरती है तो पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। ज्ञानी की आंखों में अब झुंझलाहट आ गई। उसने दरबारियों की तरफ पीठ कर ली और सीधे बीरबल की आंखों में घूरते हुए बोला, ये दरबारी सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। बीरबल, तुम बताओ, अगर सच में हो तो दो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का जवाब, सबसे तेज क्या है? बीरबल अब तक बिल्कुल शांत खड़े थे। दरबारियों के गलत जवाबों पर भी उनके चेहरे की रेखाएं नहीं बदली थीं। उन्होंने उस बाज जैसी आंखों वाले ज्ञानी की आंखों में देखा और एक बहुत ही कोमल लेकिन आत्मविश्वास से भरी हंसी हंसे। बीरबल ने अपने हाथ सीने पर बांधे और बहुत ही धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, आपके सवाल में ही आपका गुरूर छिपा है मेहमान। आप दुनिया और ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, जबकि जवाब आपके बिल्कुल पास है। दुनिया में तीर, हवा, बिजली या रोशनी की गति की एक सीमा है, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो चीज़ सबसे तेज चलती है वो है इंसान का मन, इंसान का दिमाग। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। इंसान का मन? हर कोई इस जवाब को अपने दिमाग में तौलने लगा। तीसरा ज्ञानी एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखें थोड़ी और चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और चिल्लाया, मन? इंसान का दिमाग? ये क्या बेतुका जवाब है बीरबल? दिमाग तो इंसान की खोपड़ी में कैद रहता है, वो कैसे तेज चल सकता है? तुम्हें अपना जवाब साबित करना होगा, वरना तुम ये दांव हार जाओगे। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने ज्ञानी के करीब जाकर एक बहुत ही गहरा प्रवचन शुरू किया। इसे साबित करने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है मेहमान। जरा सोचिए, अभी हम सब यहाँ आगरा के किले में सम्राट अकबर के इस दरबारे खास में खड़े हैं। हम शारीरिक रूप से यहाँ कैद हैं, लेकिन अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि अपने वतन दुबई के उस तपते हुए रेगिस्तान और खजूर के पेड़ों को याद कीजिए, तो क्या आपका मन, आपका दिमाग एक ही पल में बिना कोई समय लिए उन 7 समंदर पार रेगिस्तानों में नहीं पहुंच गया? ज्ञानी के चेहरे के भाव बदलने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, हवा को 7 समंदर पार जाने में महीनों लग जाएंगे, रोशनी भी समय लेती है, लेकिन इंसान का मन एक पल के करोड़वें हिस्से में मक्का मदीना पहुंच सकता है और उसी पल वापस आगरा भी आ सकता है। शरीर को जंजीरों में बांधा जा सकता है, लेकिन मन को दुनिया की कोई दीवार, कोई जंजीर, कोई काल कोठरी नहीं रोक सकती। मन वर्तमान में रहते हुए एक पल में 1000 साल पुराने अतीत में चला जाता है और अगले ही पल वो भविष्य के सपने बुनने लगता है। गति तो सिर्फ मन की है मेहमान, बाकी सब तो इसके सामने रेंगते हुए प्रतीत होते हैं। बीरबल के इन शब्दों में इतनी गहराई और इतनी सच्चाई थी कि पूरे दरबार के लोग मंत्रमुग्ध रह गए। सम्राट अकबर की आंखें खुशी और गर्व से छलकने को बेताब थीं। उन्होंने अपने सिंहासन से ही हामी भरते हुए सिर हिलाया। तीसरे ज्ञानी की वो खूंखार और बाज जैसी आंखें अब जमीन को घूर रही थीं।
उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था। उसे एहसास हो गया था कि बीरबल ने न सिर्फ उसका सवाल तोड़ा है, बल्कि उसके ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उसके पास बीरबल के इस दर्शन शास्त्र का कोई तर्क नहीं था। वो बिना कुछ बोले चुपचाप पीछे हटा और अपने साथियों के पास जाकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली थी। मुगल सल्तनत का झंडा अब विदेशी ज्ञानियों के गुरूर पर लहरा रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी इंसान के मन की इस असीम ताकत के बारे में सोचा था? बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं थी, बल्कि ये जीवन के सबसे गहरे सच से जुड़ी हुई थी। अगर आपको बीरबल का ये जादुई और दिल को छू लेने वाला जवाब पसंद आया हो, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारी भारतीय संस्कृति और बीरबल की चतुराई की ये कहानियाँ कितनी पसंद आ रही हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि असली ज्ञान क्या होता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपका मन भी कभी एक पल में हज़ारों मील दूर गया है। अपना अनुभव कमेंट में लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दरबार का माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो चुका है। 5 में से 3 विदेशी ज्ञानी धूल चाट चुके हैं, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं है। चौथा ज्ञानी सामने आने वाला है, और उसका सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है। चलिए लौटते हैं उसी ऐतिहासिक दरबार में। 3 साथियों की करारी हार के बाद अब विदेशी ज्ञानियों के खेमे में सन्नाटा था। लेकिन तभी चौथे ज्ञानी ने एक बहुत ही शातिर और रहस्यमयी हंसी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। ये चौथा आदमी बाकी तीनों से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चालाक और धूर्त मुस्कान थी जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कोई ऐसा खेल पता हो जिसमें सामने वाले का हारना तय है। वो खाली हाथ नहीं आया था। उसने अपने एक सेवक से एक चांदी का स्टैंड मंगवाया, जिस पर एक बहुत ही मोटी और सुंदर मोमबत्ती लगी हुई थी। उसने वो मोमबत्ती दरबार के बीचों बीच रख दी। फिर उसने अपनी जेब से चकमक पत्थर निकाला और उस मोमबत्ती को जला दिया। मोमबत्ती की लौ से एक हल्की सी रोशनी उस हिस्से में फैल गई। वो ज्ञानी मोमबत्ती के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हुए चला। उसकी आंखें बीरबल पर टिकी थीं। बहुत खूब बीरबल, उसने अपनी जहरीली और मीठी आवाज़ में कहा। तुमने मन की गति को पहचान लिया। तुम्हारा ज्ञान वाकई बहुत गहरा है, लेकिन अब मैं तुम्हें उस माया जाल में फंसाऊंगा जहां से दुनिया का कोई दर्शन शास्त्र तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। मेरा सवाल इस सृष्टि के जन्म से जुड़ा है। वो अचानक रुक गया और उसने मोमबत्ती की जलती हुई लौ की तरफ इशारा किया। मेरे इस सवाल ने बड़े बड़े योगियों पर, तपस्वियों को भी घुटनों पर ला दिया है। बीरबल, तुम्हारे सामने ये रोशनी जल रही है और इसके इर्द गिर्द दरबार के कोनों में अंधेरा है। तुम्हें ये बताना है कि इस पूरी सृष्टि में अधिक शक्तिशाली, अधिक तेज और अधिक प्रभावशाली कौन है, ये अंधकार या फिर ये रोशनी? ये सवाल सुनते ही दरबार में एक बेचैनी सी फैल गई। ये कोई सीधा सवाल नहीं था। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसमें जो भी जवाब दिया जाए उसे गलत साबित किया जा सकता था। मुल्ला दो प्याजा ने मन ही मन सोचा, अगर बीरबल रोशनी कहेगा तो ये विदेशी कहेगा कि अंधेरा तो पहले से हर जगह मौजूद रहता है, और अगर बीरबल अंधेरा कहेगा तो वो कहेगा कि एक छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को चीर देती है। आज बीरबल इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया है। अकबर ने भी फिक्रमंद होकर बीरबल की तरफ देखा, लेकिन बीरबल के चेहरे की मुस्कान रत्ती भर भी कम नहीं हुई। वे धीरे धीरे उस जलती हुई मोमबत्ती के पास गए। उन्होंने उस लौ को कुछ पलों तक निहारा। क्या हुआ बीरबल? चौथे ज्ञानी ने अपनी चालाक मुस्कान के साथ तंज कसा। क्या अंधेरे ने तुम्हारे दिमाग को सुन्न कर दिया है या रोशनी ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है? जवाब दो, बीरबल ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। रोशनी। रोशनी ही हमेशा अंधेरे से अधिक शक्तिशाली, अधिक तेज और अधिक प्रभावशाली होती है। ज्ञानी जोर से हंसने लगा। यही तो तुम्हारी भूल है बीरबल, तुम हार गए। तुम भूल रहे हो कि जब ये रोशनी नहीं थी तब भी यहां अंधेरा था। जब ब्रह्मांड बना तब हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा अनादि है, अनंत है। रोशनी तो सिर्फ कुछ पलों की मेहमान है। जब ये मोमबत्ती बुझ जाएगी तो अंधेरा फिर से इस पूरी जगह को निगल लेगा। अंधेरा हमेशा जीतता है बीरबल,
क्योंकि अंधेरे को आने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो हमेशा से ही मौजूद है। ज्ञानी के इन शब्दों ने दरबारियों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उसकी बात में बहुत वजन था। लग रहा था जैसे बीरबल ने सच में गलत जवाब दे दिया है। लेकिन बीरबल बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने अपनी जगह से बिना हिले अपने होठों को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाकर जोर से फूंक मारी। फुश! मोमबत्ती तुरंत बुझ गई और जैसे ही लौ बुझी उस हिस्से में गहरा अंधेरा छा गया। बीरबल अंधेरे में ही बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहमान। जैसे ही मैंने रोशनी को खत्म किया, अंधेरा तुरंत यहाँ आ गया। उसने इस पूरी जगह को निगल लिया। अंधेरा बहुत विशाल है, वो हर जगह है। फिर बीरबल ने ज्ञानी के हाथ से चकमक पत्थर लिया और एक ही झटके में मोमबत्ती को वापस जला दिया। अंधेरा एक पल में ही छट गया और लौ की रोशनी ने अपनी जगह वापस ले ली। बीरबल मोमबत्ती के पास खड़े होकर बोले, लेकिन असली ताकत आकार में नहीं, प्रभाव में होती है। जब अंधेरा यहाँ मौजूद था तो उसने खुद को फैलाने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, वो सिर्फ एक खालीपन था। लेकिन जैसे ही इस मोमबत्ती से एक छोटी सी रोशनी की किरण पैदा हुई, उस छोटे से प्रकाश ने एक ही पल में उस विशाल और अनंत अंधेरे का सीना चीर दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने ज्ञानी की आंखों में देखते हुए अपनी बात पूरी की। अंधेरे के पास रोशनी को बुझाने की कोई ताकत नहीं है। अंधेरा तभी आ सकता है जब रोशनी खुद चली जाए। लेकिन रोशनी के पास वो ताकत है कि वो किसी भी वक्त, किसी भी पल अंधेरे को चीरकर उसे नष्ट कर सकती है। अंधेरा सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है, लेकिन रोशनी एक जीवंत ऊर्जा है। एक अकेला छोटा सा दीपक मीलों फैले अंधेरे को हरा सकता है। इसलिए रोशनी हमेशा, हर हाल में अंधेरे से ज़्यादा शक्तिशाली और तेज है। पूरा दरबार एक बार फिर हक्के बक्के रह गया। बीरबल ने एक ऐसे सवाल का जो पूरी तरह से विरोधाभासी था, एक जीता जागता और व्यावहारिक प्रमाण देकर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्होंने दोनों हाथ उठाकर ताली बजाई। अद्भुत बीरबल, अद्वितीय! तुम्हारे ज्ञान ने आज हमारी आंखों के सामने छाए अज्ञान के अंधेरे को भी दूर कर दिया है। चौथा विदेशी ज्ञानी, जो कुछ देर पहले तक बहुत शातिर तरीके से हंस रहा था, अब बुझी हुई मोमबत्ती की तरह कांप रहा था। उसकी वो चालाक मुस्कान अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। उसे अपने ही बुने हुए जाल में बीरबल ने ऐसा फंसाया था कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसने कांपते हाथों से मोमबत्ती का स्टैंड उठाया और बिना नजरें मिलाए अपने हारे हुए साथियों की कतार में जाकर खड़ा हो गया। दुबई के 5 महान ज्ञानियों में से 4 अब बीरबल के सामने मिट्टी में मिल चुके थे। उनकी सारी अकड़, सारा ज्ञान और सारी चालें बीरबल की सहज बुद्धि के सामने पानी भरती नजर आ रही थीं। मुगल दरबार खुशी से झूम रहा था। लेकिन अचानक दरबार के मुख्य द्वार से एक ठंडी और खौफनाक हवा का झोंका अंदर आया। खुशी से झूमते दरबारियों की आवाज़ें अचानक गले में ही अटक गईं। 5वां ज्ञानी, जो अब तक बिल्कुल चुप था, जिसने ना कोई प्रतिक्रिया दी थी, ना कोई भाव दिखाया था, वो अब धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन उस शांति में एक ऐसा तूफान छिपा था जो पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता था। वो बीरबल के सामने आकर रुका। उसने ना मोमबत्ती जलाई, ना कोई डिब्बा निकाला, ना कोई तलवार। उसने बस बीरबल को देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस विशाल दरबार को कब्रिस्तान जैसी खामोशी में धकेल दिया। एक ऐसा सवाल जिसे सुनते ही बीरबल के चेहरे की वो चिरपरिचित मुस्कान पहली बार हमेशा के लिए गायब हो गई। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे इंसान दुनिया से जितना ज़्यादा छुपाने की कोशिश करता है, वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होकर दुनिया के सामने दिखाई देने लगती है? एक ऐसा सवाल जिसने मुगल दरबार की नींव हिला दी। पहली बार बीरबल खामोश हो गए। क्या बीरबल इस आखिरी सवाल के सामने घुटने टेक देंगे? क्या 5वां विदेशी ज्ञानी जीत जाएगा मुगल सल्तनत की इज्जत? जानने के लिए अपनी सांसें थाम कर रखिए और तुरंत देखिए इस कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला भाग। दरबार खास की आबो हवा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी।
कुछ ही पलों पहले जहां जीत की खुशी में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, मुगल साम्राज्य के वजीर और सेनापति जश्न में डूब रहे थे, वहीं अब एक ऐसी खौफनाक और बर्फ जैसी ठंडी खामोशी छा गई थी जिसने हर किसी के खून को जमा दिया था। ये खामोशी दरबार के मुख्य द्वार से आई उस हवा के सर्द झोंके के साथ अंदर दाखिल हुई थी, और इसका कारण था वो इंसान जो अब धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के दरबार के बीचों बीच आ रहा था। ये दुबई से आए उन 5 विदेशी ज्ञानियों के दल का 5वां और आखिरी सदस्य था। अब तक ये इंसान दल के सबसे पीछे एक पत्थर की मूरत की तरह खड़ा था। पहले ज्ञानी का डिब्बा खुला और उसमें से रेत निकली, ये नहीं चौंका। दूसरे ज्ञानी की सोने चांदी की तलवारों का गुरूर टूटा, इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तीसरे ज्ञानी के ब्रह्मांड की गति वाले सवाल को बीरबल ने मन की गति बताकर चकनाचूर कर दिया, ये तब भी शांत रहा। और जब चौथे ज्ञानी की रोशनी और अंधेरे की पहेली सुलझी, तब भी इस इंसान की पलकें तक नहीं झपकी थी। लेकिन अब जब उसके चारों साथी हार कर शर्म से सिर झुकाए पीछे खड़े थे, तब वो आगे बढ़ा था। इस 5वें ज्ञानी का पहनावा बाकी चारों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी लोग सोने के तारों, कीमती रेशम और रत्नों से लदे हुए थे, वहीं इस इंसान ने एक बहुत ही साधारण सूती और सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके हाथों में न कोई जादुई किताब थी, न कोई तलवार, न कोई डिब्बा और न ही कोई मोमबत्ती। इसके दोनों हाथ पूरी तरह खाली थे। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी, वो थी इसकी आंखें और इसकी चाल। इसकी आंखों में ना तो कोई घमंड था, ना कोई गुस्सा और ना ही जीतने की कोई भूख। उसकी आंखें इतनी शांत और गहरी थीं जैसे कोई ऐसा समंदर हो जिसके अंदर अनगिनत तूफान दफन हो, लेकिन सतह पर कोई हलचल ना हो। उसकी चाल में कोई आवाज़ नहीं थी। वो फर्श पर ऐसे चल रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही न रहे हों। वो बिल्कुल बीरबल के सामने आकर रुक गया। उसने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। बीरबल के चेहरे पर वो चिर परिचित मुस्कान अभी भी थी, लेकिन इस बार बीरबल की आंखों में एक सतर्कता आ गई थी। बीरबल का तेज दिमाग ये भांप चुका था कि ये 5वां ज्ञानी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बाकी चारों का गुरु है। बाकी चारों तो सिर्फ भ्रम का जाल बुन रहे थे, लेकिन ये इंसान सीधे आत्मा पर वार करने वाला था। अकबर ने अपने सिंहासन से थोड़ा आगे झुककर अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए कहा, विदेशी मेहमान, तुम्हारे 4 साथी मुगल सल्तनत की बुद्धिमानी के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। उनका सारा ज्ञान हमारे बीरबल के सामने तिनके की तरह उड़ गया। अब तुम अकेले बचे हो, तुम्हारी हार भी तय है। बेहतर यही होगा कि तुम बिना सवाल पूछे अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। 5वें ज्ञानी ने धीरे से अपना सिर उठाया और सम्राट अकबर की तरफ देखा। उसकी आवाज़ जब दरबार में गूंजी तो ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी और गहरी गुफा से बोल रहा हो। उसकी आवाज़ गजब का ठहराव था। जहां पनाह, मेरे उन 4 साथियों ने जो भी सवाल पूछे वे सब बाहरी दुनिया की चीज़ें थीं। किसी ने रेत का सवाल किया, किसी ने लोहे का, किसी ने हवा और मन का, तो किसी ने रोशनी और अंधेरे का। बीरबल ने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, इसलिए उसने दुनियावी चीज़ों के जवाब दे दिए। लेकिन मैं बाहरी दुनिया से कोई सवाल लेकर नहीं आया हूँ। ज्ञानी ने अपनी नज़रें वापस बीरबल पर टिका दी। मेरा सवाल इंसान के अंदर की उस दुनिया से है जिसे वो खुद से भी छुपाना चाहता है। बीरबल ने तर्क जीत लिए, पहेलियाँ सुलझा ली, लेकिन क्या वो उस सच का सामना कर पाएगा जो इंसानी फितरत का सबसे बड़ा रहस्य है? ये कहते हुए उस ज्ञानी ने बीरबल की आंखों में सीधे झांका। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि किसी के पसीने की बूंद गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, मानसेन, टोडरमल सभी की सांसें अटक गई थीं। ज्ञानी ने अपना सवाल पूछना शुरू किया। हर एक शब्द इस तरह दरबार में गूंज रहा था जैसे किसी हथौड़े की चोट हो। बीरबल, ध्यान से सुनना। ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक इंसान पूरी दुनिया से, अपने अपनों से और कई बार खुद से भी जितना ज़्यादा छुपाने की कोशिश करता है, जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा बड़ी होकर, उतनी ही ज़्यादा भयंकर होकर पूरी दुनिया के सामने साफ साफ दिखाई देने लगती है? सवाल ख़त्म हो गया। और इस सवाल के ख़त्म होते ही मुग़ल दरबार ख़ास के उस ऐतिहासिक कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था।
बीरबल, जो हर सवाल का जवाब पलक झपकते ही दे देते थे, जिनके होठों पर हमेशा एक हाजिर जवाबी मौजूद रहती थी, जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी मुस्कुराते रहते थे, आज पहली बार पूरी तरह खामोश हो गए। बीरबल के चेहरे से वो ठंडी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उनकी आंखें किसी गहरी सोच में डूब गईं। उन्होंने अपना सिर हल्का सा नीचे झुका लिया। उनके माथे पर चिंता की एक हल्की सी लकीर उभर आई। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। ये क्या हुआ? सेनापति मान सिंह ने धीरे से कानाफूसी की। बीरबल खामोश क्यों है? तानसेन के चेहरे पर चिंता छा गई। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। आखिरकार बीरबल फंस ही गया। ये सवाल कोई गणित या विज्ञान नहीं है, ये कोई पहेली भी नहीं है, ये तो एक ऐसा जाल है जिसका कोई छोर ही नहीं है। अकबर का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने बीरबल को आज तक इस तरह शांत और परेशान कभी नहीं देखा था। अकबर को लगने लगा कि शायद आज सच में मुगल सल्तनत की इज्जत दांव पर लग गई है। अगर बीरबल हार गए तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बीरबल, अकबर की आवाज़ में पहली बार एक हल्की सी घबराहट और एक सवाल था, क्या तुम्हें जवाब पता है? लेकिन बीरबल ने अकबर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे बस अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े थे। पांचवा ज्ञानी बीरबल की इस खामोशी को देखकर मुस्कुराने लगा। ये कोई चालाक या क्रूर मुस्कान नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे विजेता की मुस्कान थी जो जानता है कि उसने शिकार को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या हुआ बीरबल? ज्ञानी ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा। तुम्हारी अक्लमंदी के चर्चे तो 7 समंदर पार तक थे। क्या एक मामूली से इंसान के सवाल ने तुम्हारी उस महान बुद्धि पर ताला लगा दिया? अगर जवाब नहीं है तो अपनी हार मान लो और अपने सम्राट का सिर झुकने दो। दरबार का हर एक व्यक्ति अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। समय जैसे रेत की तरह फिसल रहा था। हर गुजरता हुआ पल मुगल साम्राज्य के सीने पर एक भारी पत्थर की तरह लग रहा था। दोस्तों, कहानी उस भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बीरबल पहली बार किसी सवाल के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसे इंसान जितना छुपाता है वो उतनी ही ज्यादा दिखाई देती है? क्या आपके दिमाग में इसका कोई जवाब आ रहा है? अगर हाँ, तो अभी तुरंत वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। देखते हैं कि क्या आपका दिमाग बीरबल और दुबई के उन महान ज्ञानियों को टक्कर दे सकता है। और हाँ, अगर आपके रोंगटे भी मेरी तरह खड़े हो गए हैं और आप मुगल साम्राज्य की इस सबसे बड़ी लड़ाई का हर एक पल महसूस कर रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से ये कहानी उन हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगी जो हमारे इतिहास की इस महान बुद्धिमानी से अनजान हैं। इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो अभी दबा लें, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपके होश उड़ाने वाला है। चलिए वापस चलते हैं उस सन्न कर देने वाले दरबार में। बीरबल अभी भी शांत थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उनका मन दुनिया के हर एक कोने में, हर एक इंसान की फितरत में गोते लगा रहा था। वो क्या चीज़ हो सकती है? क्या वो इंसान का दर्द है? बीरबल ने मन में सोचा। नहीं, दर्द को तो इंसान छुपा लेता है। क्या वो किसी का प्यार है? प्यार तो कई बार जीवन भर खामोश रह जाता है। क्या वो दौलत है? नहीं, दौलत को तो जमीन में गाड़ कर सदियों तक छुपाया जा सकता है। बीरबल का दिमाग इस ब्रह्मांड के हर विचार, हर भाव और हर वस्तु को टटोल रहा था। तभी बीरबल के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। एक ऐसा विचार जो दुनिया के हर इंसान की रगों में दौड़ता है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो राजाओं से लेकर फकीरों तक हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी। चिंता की वो लकीर जो कुछ पल पहले उनके माथे पर थी, अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उनकी वो पुरानी, ठंडी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उनके चेहरे पर वापस लौट आई थी। बीरबल ने उस 5वें विदेशी ज्ञानी की तरफ देखा, लेकिन वे उससे कुछ नहीं बोले। इसके बजाय बीरबल ने अपने कदम सम्राट अकबर के सिंहासन की तरफ बढ़ाए। वे बहुत ही शांत और सधे हुए कदमों से चलते हुए बिल्कुल अकबर के सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। पूरा दरबार अपनी सांसें रोककर बीरबल को देख रहा था। बीरबल ने अकबर की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही गंभीर और गहरी आवाज में कहा,
जहांपनाह। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें इंसान छुपाने की कोशिश करता है। लोग अपने खजाने छुपाते हैं, अपनी कमजोरियां छुपाते हैं, अपने आंसू छुपाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें छुप जाती हैं। बीरबल पल भर के लिए रुके। उन्होंने पलटकर उस पांचवें ज्ञानी को देखा और फिर पूरे दरबार की तरफ इशारा करते हुए बोले, लेकिन इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है, सिर्फ एक ही चीज़ जिसे कोई भी इंसान, चाहे वो कोई मामूली सा गुलाम हो या दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का सम्राट, जितना भी छुपाने की कोशिश करता है, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा भयंकर, उतनी ही ज़्यादा बड़ी और साफ होकर दुनिया के सामने दिखाई देने लगती है। बीरबल ने एक लंबी सांस ली और एक ऐसा शब्द बोला जिसने दरबार की दीवारों को झकझोर कर रख दिया, और वो चीज़ है जहांपनाह, इंसान का झूठ। इंसान का झूठ। ये जवाब जैसे ही बीरबल के होठों से निकला, पूरे दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। हर कोई इस जवाब को अपने अपने दिमाग में तौलने लगा। ज्ञानी का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। झूठ? विदेशी ज्ञानी ने कड़कती हुई आवाज में पूछा, तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो बीरबल? इंसान तो हर रोज झूठ बोलता है और उसे आसानी से छुपा भी लेता है। कई लोग तो अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे गुजार देते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। बीरबल मुस्कुराए और धीमे धीमे चलते हुए ज्ञानी के बिल्कुल करीब आ गए। यही तो आपका सबसे बड़ा भ्रम है मेहमान, बीरबल ने समझाते हुए कहा। जब एक इंसान सच बोलता है तो उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो शांत रहता है, उसकी आंखें स्थिर रहती हैं। लेकिन बीरबल की आवाज अचानक भारी हो गई। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोलता है और उस झूठ को दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है, तो वो अनजाने में अपने अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा कर लेता है। उस एक छोटे से झूठ को छुपाने के लिए उसे 100 नए झूठ बोलने पड़ते हैं, और जैसे जैसे वो उन झूठों का जाल बुनता है, उसका डर बढ़ता जाता है। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों की आंखों में देखते हुए कहा, झूठ को छुपाने की कोशिश करने वाले इंसान की घबराहट उसे चीख चीख कर सच बताने पर मजबूर कर देती है। उसकी कांपती हुई आवाज़, उसकी चुराई हुई नज़रें, उसके माथे का पसीना और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा सफाई देना, ये सब उस झूठ को और भी बड़ा बना देते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वो झूठ का पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंसान खुद उसके नीचे दब जाता है। इंसान जितना उस झूठ को अपनी छाती में दबाने की कोशिश करता है, वो उतनी ही जोर से बाहर निकलने के लिए तड़पता है, और अंत में सच की एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे झूठ के पहाड़ को जलाकर दुनिया के सामने राख कर देती है। इसलिए दुनिया में झूठ इकलौती ऐसी चीज है जो छुपाने से कभी नहीं छुपती, बल्कि और भी विशाल होकर दुनिया के सामने नंगी हो जाती है। बीरबल का ये जवाब सिर्फ एक तर्क नहीं था, ये इंसानियत का, दर्शन शास्त्र का और जीवन की कड़वी सच्चाई का सबसे बड़ा और अकाट्य सत्य था। ये एक ऐसा जवाब था जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। इसे सिर्फ जीवन के गहरे अनुभव से ही सीखा जा सकता था। अकबर, जो अब तक अपने सिंहासन पर जमे हुए थे, वे पूरी तरह से हिल चुके थे। बीरबल का ये जवाब सीधे उनके दिल पर लगा था, क्योंकि एक राजा होने के नाते उन्होंने भी राजनीति में कई झूठ देखे और भोगे थे। उन्हें इस जवाब की गहराई ने अंदर तक झकझोर दिया था। अकबर धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए असीम सम्मान था, और उधर वो 5वां विदेशी ज्ञानी, जिसे अपने ज्ञान पर असीम अहंकार था, जो दुनिया के बड़े बड़े योगियों को हरा चुका था, वो अब बीरबल के सामने पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो ठहराव नहीं था, बल्कि एक गहरा आदर और एक बहुत बड़ी हार का एहसास था। उसके होठ कांप रहे थे। उसे समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान कोई साधारण मंत्री नहीं, बल्कि इस सदी का सबसे महान और ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी के पैर लड़खड़ाए। वो धीरे धीरे पीछे हटा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मुगल दरबार के उस फर्श पर, भरे दरबार के सामने, वो विदेशी ज्ञानी धीरे धीरे अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर जमीन पर टिका दिया और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बाकी के चारों विदेशी ज्ञानी भी तुरंत आगे आए और अपने गुरु को घुटनों पर बैठा देख
वे चारों भी बीरबल के सामने नतमस्तक हो गए। दुबई के 5 महान, अजेय और खौफनाक ज्ञानियों का वो दल जो पूरी दुनिया को अपने ज्ञान के पैरों तले रौंदने का सपना लेकर चला था, आज हिंदुस्तान के एक सादे लिबास वाले बीरबल के सामने पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। मुगल सल्तनत ने दिमाग के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। दोस्तों, बीरबल ने उस आखिरी सवाल का जो जवाब दिया, उसने सिर्फ मुगल दरबार को ही नहीं बल्कि आज हमारे और आपके दिलों को भी झकझोर कर रख दिया है। लेकिन क्या विदेशी ज्ञानियों की हार के बाद कहानी यहीं खत्म हो गई? सम्राट अकबर ने उन 5 ज्ञानियों के साथ क्या सलूक किया? उन्हें सजा मिली या उन्हें इनाम देकर विदा किया गया? और जब वे ज्ञानी अपने देश दुबई वापस लौटे तो उन्होंने बीरबल के बारे में पूरी दुनिया को क्या बताया? ये सब जानने के लिए और इस ऐतिहासिक जीत का सबसे भव्य जश्न देखने के लिए देखना मत भूलिएगा इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का सबसे शानदार और आखिरी भाग। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आखिरी हिस्सा आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। मुगल साम्राज्य के उस विशाल और भव्य दरबार खास में बीरबल के मुख से निकला वो एक शब्द, झूठ, किसी साधारण शब्द की तरह नहीं बल्कि आसमान से गिरी किसी रहस्यमयी बिजली की तरह गूंज रहा था। आगरा के किले की उन खामोश, मजबूत और सदियों पुरानी लाल पत्थरों की दीवारों ने अपने इतिहास में न जाने कितने ही राजाओं को घुटने टेकते देखा था, न जाने कितनी ही अजेय तलवारों को रणभूमि में टूटते देखा था। लेकिन आज जो दृश्य उन दीवारों के भीतर घटित हो रहा था, वो किसी भी रक्त रंजित युद्ध की जीत से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा पवित्र था। वो खामोशी जो बीरबल जवाब के बाद पूरे दरबार में छा गई थी, वो कोई आम सन्नाटा नहीं था। वो एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें हर इंसान अपने खुद के भीतर झांकने पर मजबूर हो गया था। दरबार की हवा अचानक बहुत भारी हो गई थी। हर दरबारी, हर मंत्री, हर सिपाहसलार और यहाँ तक कि खुद मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी अपने मन के भीतर एक अजीब सी उथल पुथल महसूस कर रहे थे। बीरबल का जवाब सिर्फ एक पहेली का उत्तर नहीं था, ये मानव जाति के सबसे गहरे, सबसे कड़वे और सबसे नंगे सच का पर्दाफाश था। हर इंसान जो उस दरबार में मौजूद था, उसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई झूठ ज़रूर बोला था, और उस झूठ को छुपाने के लिए जो खौफ, जो घबराहट उसने महसूस की थी, बीरबल ने आज उसी खौफ को शब्दों का रूप देकर उन 5 अजेय विदेशी ज्ञानियों के मुंह पर मार दिया था। दुबई के उन असीम और तपते हुए रेगिस्तानों से दुनिया के तमाम बड़े साम्राज्यों के ज्ञानियों का गुरूर तोड़कर आए वो 5 महाज्ञानी, जिन्हें अपने इल्म और अपने मस्तिष्क पर खुदा से भी ज़्यादा भरोसा था, वे आज मुगल सल्तनत के इस सादे लिबास वाले मंत्री के सामने पूरी तरह जड़ हो चुके थे। वो 5वां ज्ञानी जो उस विदेशी दल का मुखिया था, जिसके चेहरे पर कभी किसी भावना का नामो निशान नहीं होता था, जिसकी आंखें एक ठंडे और गहरे समंदर की तरह थीं, आज उसके पूरे शरीर में एक भयानक कंपन पैदा हो गया था। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी आंखें जो अब तक बीरबल को चुनौती दे रही थीं, वे अब फटी की फटी रह गई थीं। उस ज्ञानी के दिमाग में एक भयंकर आंधी चल रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मोटी मोटी किताबें पढ़ने में गुजार दी थी। उसने तारों की चाल समझी थी। उसने समंदर की गहराइयों के राज जाने थे। उसने दुनिया के सबसे मुश्किल गणित और दर्शन शास्त्र के सवालों को चुटकियों में हल किया था। उसे लगता था कि दुनिया का हर रहस्य उसकी मुट्ठी में है। लेकिन आज बीरबल के उस एक जवाब ने उसे ये एहसास करा दिया था कि उसने पूरी दुनिया को तो पढ़ लिया, लेकिन वो इंसान को पढ़ना भूल गया था। उसने ब्रह्मांड के रहस्य तो जान लिए, लेकिन इंसान के मन के भीतर छुपे उस काले अंधेरे को वो कभी नहीं समझ पाया, जिसे झूठ कहते हैं। बीरबल ने अपनी जगह से एक कदम भी नहीं बढ़ाया। वे बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर किसी विजेता का वो क्रूर घमंड नहीं था जो अक्सर जीतने वाले की आंखों में होता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, एक ऐसा ठहराव था जो सिर्फ एक सच्चे ज्ञानी और फकीर के पास हो सकता था। अचानक उस 5वें विदेशी ज्ञानी के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। जिस घमंड के सहारे वो पूरी दुनिया को झुकाने निकला था, वो घमंड आज कांच के किसी कमज़ोर महल की तरह चकनाचूर हो गया था। उसके घुटने मुड़े और मुगल दरबार के उस ठंडे और नक्काशीदार फर्श पर एक भारी आवाज़ के साथ टिक गए।
उसने अपना माथा, जिसके भीतर दुनिया भर का ज्ञान भरा होने का उसे गुरूर था, आज उस माथे को उसने बीरबल के कदमों के सामने फर्श पर रख दिया। ये दृश्य देखकर पूरे दरबार की सांसें अटक गईं। अपने गुरु और मुखिया को इस तरह जमीन पर नतमस्तक होते देख पीछे खड़े हुए चारों ज्ञानी, सोने की पोशाक वाला जो अपनी दौलत और ज्ञान पर इतराता था, किताब वाला जो हर जवाब पन्नों में खोजता था, तेज नज़रों वाला जो खुद को बाज समझता था, और धूर्त मुस्कान वाला जो अपनी चालाकी पर मुक्त था, वे चारों भी कांपते कदमों से आगे आए और अपने गुरु के ठीक पीछे घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने भी अपने सिर मुगल दरबार के फर्श पर टिका दिए। उनके सीने में धड़कते हुए अहंकार के बड़े बड़े पहाड़ अब राई के दानों में बदल चुके थे। दरबार की वो बर्फ जैसी ठंडी खामोशी अब एक अजीब सी रूहानी गर्मी में बदल रही थी। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक किसी तरह बस इस उम्मीद में बैठे थे कि बीरबल किसी सवाल में अटके और उन्हें बीरबल का अपमान करने का मौका मिले, आज उनकी आंखों में भी आंसू तैर रहे थे। उनकी ईर्ष्या, उनका सारा द्वेष आज बीरबल की इस अलौकिक बुद्धिमानी के सामने बह गया था। उन्हें अंदर से ये एहसास हो गया था कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी साधारण इंसान की उपज नहीं, बल्कि ये सीधे उस परवरदिगार की असीम रहमत का नतीजा है। सेनापति मान सिंह, टोडरमल, संगीत सम्राट तानसेन और दरबार के सैकड़ों सिपाहसालार अपनी पलकें झपकाना भूल गए थे। वे इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों और अपनी रूह में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते थे। तभी इस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए मुगल सम्राट अकबर के भारी और सोने के तारों से बुने रेशमी लिबास की सरसराहट गूंजी। अकबर अपने विशाल सोने और बेशकीमती हीरों से जड़े सिंहासन से बहुत ही धीमे धीमे उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर जो भाव था उसे दुनिया की किसी भी शब्द में पिरोना नामुमकिन था। वो सिर्फ एक सम्राट का गर्व नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान का परम सुकून था जिसे आज ये यकीन हो गया था कि उसके पास दुनिया का सबसे अनमोल और कभी ना हारने वाला रत्न मौजूद है। अकबर ने सिंहासन की सीढ़ियां उतरी। उनके हर एक कदम की आहट से दरबार का फर्श गूंज रहा था। वे बेहद धीमे लेकिन भारी और प्रभावशाली कदमों से चलते हुए बिल्कुल बीच दरबार में आ गए, जहां बीरबल खड़े थे और उनके ठीक सामने दुनिया के सबसे बुद्धिमान होने का दावा करने वाले वे पांचों विदेशी ज्ञानी झुके हुए थे। अकबर ने अपनी गंभीर, बुलंद और पूरे दरबार की आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज़ में कहा, उठो विदेशी मेहमानों, मुगल साम्राज्य का ये दरबार किसी के ज्ञान का अपमान नहीं करता। हम इल्म की कद्र करने वाले लोग हैं, अपना सिर उठाओ। सम्राट की आवाज़ सुनकर उस पांचवें ज्ञानी ने धीरे धीरे अपना माथा फर्श से उठाया। उसकी आंखों से अब वो खौफनाक शांति और वो असीम गुरूर हमेशा के लिए वाष्प बनकर उड़ चुका था। उसकी आंखों के कोनों में आंसुओं की एक साफ और चमकती हुई लकीर थी, जो किसी भी इंसान के अहंकार के पिघलने का सबसे बड़ा और सच्चा सबूत होती है। वो कांपते हुए पैरों से खड़ा हुआ। उसके चारों साथी भी धीरे धीरे खड़े हो गए, लेकिन उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे सम्राट अकबर या बीरबल से नज़रें मिला सकें। उनकी नज़रें शर्म और आदर से ज़मीन में गड़े हुई थीं। पांचवें ज्ञानी ने अपने दोनों हाथ जोड़े। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। उसने अपनी भारी, रुंधी हुई और कांपती आवाज़ में बोलना शुरू किया। जहां पना, हम 7 समंदर पार से, अरब के असीम रेगिस्तानों से एक बहुत बड़ा भ्रम अपने दिलों में पालकर इस हिंदुस्तान की सरजमी पर आए थे। हमने दुनिया के अनगिनत पुस्तकालयों का ज्ञान अपने दिमाग में भर लिया था। हमने सितारों की चाल पढ़ी है, हमने खनिजों के रहस्य सुलझाए हैं, हमने दुनिया के हर दर्शन शास्त्र को रटा है, हमने हवाओं और समंदरों की गति को मापा है। हमें लगता था कि हमने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। हमें ये घमंड हो गया था कि हमारे ज्ञान के सामने दुनिया का हर इंसान, हर राजा और हर दरबारी एक जाहिल है। वो ज्ञानी एक पल के लिए रुका। उसने अपनी डबडबाई हुई आंखों से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर जीत का कोई उत्सव नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बल्कि वही शांत, कोमल और सम्मानजनक मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि ज्ञान कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। ज्ञानी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन आज आपके इस महान वजीर, इस असीम ज्ञानी बीरबल ने हमारी आंखों पर पड़ी उस अहंकार की काली पट्टी को एक ही झटके में नोचकर फेंक दिया है। हमने किताबों में दुनिया ढूंढी,
लेकिन बीरबल ने इंसानियत की आत्मा को पढ़ा है। हमने कठोर शब्दों को रटा, लेकिन बीरबल ने जिंदगी की नाजुक सच्चाइयों को जिया है। झूठ का जो भयानक पहाड़ बीरबल ने आज हमें दिखाया, वो सिर्फ हमारे एक सवाल का जवाब नहीं था। वो एक ऐसा साफ और निर्दयी आईना था जिसमें हमें अपना ही वो अहंकार नजर आ गया जिसे हम पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और जो हर देश, हर दरबार में चीख चीख कर हमारे पतन का कारण बन रहा था। उस विदेशी ज्ञानी ने फिर से बीरबल के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाया। बीरबल, तुम सिर्फ मुगल साम्राज्य के एक मंत्री नहीं हो, तुम इस पूरी मानव जाति के सबसे बड़े दार्शनिक और सबसे महान विचारक हो। तुमने आज सिर्फ हमें एक बौद्धिक युद्ध में नहीं हराया है, बल्कि तुमने आज हमें मौत से निकालकर एक नया जीवन दिया है। तुमने हमारे अज्ञान को खत्म किया है। तुमने हमें ये सिखाया है कि असली ज्ञान वो नहीं जो दूसरे को नीचा दिखाए, बल्कि असली ज्ञान वो है जो इंसान को सच्चाई का आईना दिखाए और उसे विनम्र बनाए। हम पांचों अपनी ये हार पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार करते हैं। आज से दुनिया में अगर कोई मुकम्मल ज्ञानी है तो वो सिर्फ तुम हो बीरबल। ज्ञानी के इन शब्दों ने दरबार में एक ऐसा जादू बिखेर दिया जिसने हर दिल को छू लिया। अकबर की छाती गर्व से और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। उनका सीना फूल गया था। उन्होंने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ अपने सबसे प्रिय मित्र और मंत्री बीरबल के कंधों पर रख दिए। अकबर की आंखें भी आज खुशी और गर्व से नम थीं। बीरबल, अकबर की आवाज में आज एक सम्राट की शक्ति, कृति से ज्यादा एक पिता और एक सच्चे दोस्त का प्यार छलक रहा था। आज तुमने साबित कर दिया है मेरे दोस्त कि तलवारें बेशक नए साम्राज्य जीत सकती हैं, लाखों की फौज शहरों को रौंद सकती है, लेकिन किसी इंसान का दिल और उसका गुरूर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, सच्चाई और बुद्धि से ही जीता जा सकता है। आज तुमने सिर्फ इस मुगल दरबार की इज्जत नहीं बचाई है, तुमने सिर्फ हमारी साख को नहीं बचाया है, बल्कि आज तुमने पूरे हिंदुस्तान की इस पाक मिट्टी की आन, बान और शान को पूरी दुनिया के सामने उस मुकाम पर रख दिया है जहां तक पहुंचना किसी के लिए मुमकिन नहीं। अकबर ने पूरे दरबार की तरफ पलटकर देखा। उनकी आंखें तेज से चमक रही थीं। उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। मुगल साम्राज्य के वजीरों, सेनापतियों, विद्वानों और दरबारियों, आज के इस दिन को हमारे साम्राज्य के इतिहास के सबसे सुनहरे और सबसे कीमती पन्नों पर दर्ज किया जाए। आने वाली नस्लें जब भी ज्ञान, बुद्धिमानी और तर्क की बात करेंगी तो ये महान किस्सा उन्हें हमेशा याद दिलाएगा कि जब अहंकार के बड़े बड़े तूफान आते हैं तो बीरबल जैसी शांत और गहरी सोच ही उन तूफानों को रोक सकती है। ये सुनते ही पूरा दरबार खास नारों से गूंज उठा। सम्राट अकबर की जय हो, महान बीरबल की जय हो, मुगल सल्तनत जिंदाबाद। नारों की वो गूंज इतनी तेज और इतनी शक्तिशाली थी कि आगरा के किले के बाहर खड़े पहरेदारों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी उस आवाज़ को सुनकर किले की दीवारों के चक्कर लगाने लगे। पूरे आगरा शहर में ये खबर हवा की तरह फैल गई कि बीरबल ने विदेशी ज्ञानियों के गुरूर को खाक में मिला दिया है। अकबर ने अपने हाथ के शाही इशारे से दरबार को शांत किया और फिर उन पांचों विदेशी मेहमानों की तरफ बहुत ही दयालु नज़रों से देखा। मेहमानों, अकबर ने एक सच्चे, महान और न्यायप्रिय राजा की तरह कहा, आप हमारे दरबार में एक चुनौती लेकर आए थे। आपने खुद शर्त रखी थी। उस शर्त के मुताबिक हारने पर आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती थी। आपको हमारे खजाने में बंदी बनाया जा सकता था, लेकिन मुगल साम्राज्य किसी के ज्ञान का, चाहे वो दुश्मन का ही क्यों ना हो, कभी तिरस्कार नहीं करता। राता, आपने जीवन भर जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो अपनी जगह बहुत महान है। बस उसमें आपके अहंकार की मिलावट हो गई थी, जिसे बीरबल ने आज साफ कर दिया है। हम आपको कोई सज़ा नहीं देंगे, बल्कि हम आपको राजसी सम्मान के साथ आपके वतन वापस भेजेंगे। अकबर ने तुरंत अपने शाही खजांची को आदेश दिया, इन पांचों विद्वानों को मुगल खजाने से सबसे बेशकीमती उपहार दिए जाएं। इन्हें बसरा के सच्चे मोती,
गोलकुंडा के हीरे, दमिश्क का बेहतरीन रेशमी लिबास और कन्नौज के सबसे सुगंधित इत्र भेंट किए जाएं और इन्हें पूरे शाही सम्मान के साथ हमारे सबसे बेहतरीन और ताकतवर अंगरक्षकों की निगरानी में हिंदुस्तान के आखिरी बंदरगाह तक सुरक्षित छोड़ा जाए, ताकि ये बिना किसी खौफ के अपने वतन लौट सकें। विदेशी ज्ञानियों को सम्राट अकबर के इस दयालु और महान फैसले पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि हारने के बाद उन्हें जंजीरों में जकड़कर किसी अंधेरी काल कोठरी में सड़ने के लिए फेंक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो उन्हें एक विदेशी राजा के समान सम्मानजनक विदाई दी जा रही थी। उनकी आंखों से अब सच में आंसू की धारा बह निकली। वे समझ गए थे कि जिस दरबार में बीरबल जैसा असीम ज्ञानी और अकबर जैसा विशाल हृदय वाला दयालु सम्राट मौजूद हो, उस साम्राज्य को दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो हथियारों की हो या विदेशी ज्ञान की, कभी नहीं हरा सकती। विदाई का वो ऐतिहासिक समय आ गया। पांचों ज्ञानियों ने शाही खजाने से मिले उन बेशकीमती उपहारों को सिर झुकाकर स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा उपहार वो सोना चांदी नहीं था, बल्कि वो सबसे बड़ा और कड़वा सबक था जो बीरबल ने उनके सीने में उतार दिया था। जाते जाते जब वे दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो वे पांचों एक बार फिर मुड़े और बीरबल के सामने आकर खड़े हुए। सोने की पोशाक वाले पहले ज्ञानी ने बीरबल की तरफ देखकर एक बहुत ही धीमी, विनम्र और सच्ची मुस्कान के साथ कहा, हम यहाँ बहुत कुछ लेकर आए थे बीरबल, बहुत सारा घमंड, बहुत सारा झूठा इल्म और दूसरों को नीचा दिखाने की हवस। लेकिन सच कहूँ तो आज हम बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं। हमारा मन बिल्कुल खाली हो चुका है और बीरबल, ये खालीपन हमें हमारी उन भरी हुई मुट्ठियों से कहीं ज़्यादा सुकून और शांति दे रहा है। बीरबल ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे और बहुत ही कोमलता और सम्मान से जवाब दिया, ज्ञान कोई पत्थरों का बोझ नहीं है मेहमान, जिसे इंसान अपने सिर पर उठाकर दुनिया भर में घूमता रहे। ज्ञान तो एक अदृश्य रोशनी है, जिसे दुनिया में बांटने से और खुद को मिटा देने से ही असली सुकून मिलता है। खुदा आपके सफ़र को आसान करे और आपकी इस नई रोशनी को हमेशा कायम रखे। वे पांचों ज्ञानी धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गए। उनके कदम अब भारी और मगरूर नहीं थे। उनकी चाल में अब वो खौफनाक गुरूर नहीं था। वे एक साधारण इंसान की तरह, सच की खोज में निकले किसी शांत फकीर की तरह किले से बाहर जा रहे थे। कुछ ही दिनों में वे एक विशाल अरबी जहाज़ पर सवार होकर 7 समंदर पार दुबई के अपने उन तपते और असीम रेगिस्तानों की तरफ लौट गए। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी की ये कहानी उनके जाने के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब वे पांचों ज्ञानी महीनों की लंबी यात्रा के बाद वापस अपने मुल्क दुबई पहुंचे, वहाँ के सुल्तानों, अमीर नवाबों और बड़े बड़े विद्वानों ने उनके इस्तकबाल के लिए बहुत बड़े बड़े जश्न की तैयारियां कर रखी थी। पूरी पश्चिमी दुनिया जानती थी कि उनके सबसे महान ज्ञानी हिंदुस्तान के उस मुगल दरबार को चुनौती देने गए हैं। सभी को पूरा यकीन था कि वे हमेशा की तरह दुनिया भर के ज्ञानियों को हराकर जीत कर ही लौटे होंगे। दुबई के एक बहुत बड़े, भव्य और खचाखच भरे दरबार में जब उन पांचों को बुलाया गया और वहाँ के सबसे बड़े सुल्तान ने उनसे पूरे अभिमान के साथ पूछा, कहिए हमारे मुल्क के महान ज्ञानियों, क्या हिंदुस्तान के उस मुगल सम्राट को और उसके उस घमंडी वजीर बीरबल को आपने उनके ही दरबार में धूल चटा दी? क्या आपका ज्ञान एक बार फिर इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊपर साबित हुआ? बताइए हमें उस बीरबल की हार का वो शानदार किस्सा। ये सुनकर उस भरे हुए दरबार में एकदम शांति छा गई। सभी उन ज्ञानियों के मुंह से बीरबल की हार की दास्तान सुनने के लिए बेताब थे। तब उस पांचवें ज्ञानी ने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल में मुगल दरबार के उस फर्श को याद किया जहां उसने अपना सिर झुकाया था। एक बहुत ही गहरी सांस ली और उस भरी महफिल में जो कहा, उसने पूरी दुनिया के इतिहास में हिंदुस्तान और बीरबल का नाम अमर कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए, बिना किसी शर्म के और बेहद शांत आवाज़ में कहा, मेरे सुल्तान, हम हिंदुस्तान धूल चाटने नहीं, बल्कि अपने ज्ञान पर जमे हुए अहंकार के उस काले मैल को साफ करने गए थे। हम वहाँ जीतने नहीं, बल्कि ये सीखने गए थे कि हारने में कितनी शांति और कितना सुकून होता है। हमने वहाँ किसी को नहीं हराया, बल्कि एक इंसान ने हमें खुद से मिला दिया। सुल्तान और पूरा दरबार ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो?
क्या तुम उस बीरबल से हार गए? सुल्तान ने अचंभे से पूछा। तब ज्ञानी ने अपनी आंखें खोली और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक और बेइंतहा सम्मान था। सुल्तान, अगर इस दुनिया में किसी को भी ये लगता है कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है, दुनिया का सारा इल्म हासिल कर लिया है और उसके दिमाग से तेज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो वो अपनी उस गलत फहमी को लेकर आगरा के उस मुग़ल दरबार में चला जाए। क्योंकि अगर दुनिया में असली दिमानी देखनी हो, अगर सच में दिमाग की असीम गहराइयों को मापना हो, अगर ये जानना हो कि इंसानियत का असली दर्शन क्या है, तो एक बार जाकर उस बीरबल को देखो। उस इंसान के दिमाग में दुनिया नहीं बसती सुल्तान, बल्कि खुद ये पूरी दुनिया उसके दिमाग के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में पनाह लेती है। बीरबल कोई इंसान नहीं, वो कुदरत का बनाया हुआ ज्ञान का वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। उस ज्ञानी की ये बात रेगिस्तान की तेज और गर्म हवाओं के साथ पूरी दुनिया में फैल गई। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से गुजरने वाले अरब के व्यापारी, फारस के सूफी संत, रोम और यूरोप के नाविक, जो भी ये किस्सा सुनता, वो बीरबल की उस खौफनाक और चमत्कारी बुद्धिमानी का कायल हो जाता। और उस ऐतिहासिक दिन के बाद से सदियों तक किसी भी विदेशी ज्ञानी, किसी भी दार्शनिक या किसी भी विद्वान ने कभी भी मुग़ल दरबार की तरफ आंख उठाकर देखने या वहां अपने ज्ञान का अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं की। बीरबल का नाम सिर्फ एक चतुर मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की उस महान सूझबूझ, उस असीम शांति, उस हाजिर जवाब वीर और जीवन के उस गहरे सच के प्रतीक के रूप में इतिहास के पन्नों पर सुनहरे और कभी न मिटने वाले अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और इस तरह दिमाग और अक्लमंदी का वो सबसे बड़ा महायुद्ध, जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था, वो सच्चाई, सादगी और बीरबल की उस कभी न मिटने वाली जादुई मुस्कान के साथ हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, कहानी के इस आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से ने एक बात तो पूरी तरह से साबित कर दी है कि इस दुनिया में ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और शांत रहकर जीवन की सच्चाई को समझना ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। अब आप सब ईमानदारी से सच सच बताइएगा, जब बीरबल ने उस आखिरी सवाल का जवाब झूठ दिया और जिस बेबाक तरीके से उन्होंने इंसान की उस फितरत को पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया, क्या उसे सुनकर आपके दिमाग की बत्ती जली? क्या उस एक पल के लिए आप भी सुन नहीं पड़ गए थे? क्या आपको भी यह महसूस हुआ कि बीरबल की वह बुद्धिमानी किसी साधारण किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीने वाले किसी असली जादू से कम नहीं थी? अगर आज बीरबल के इस शानदार, रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाले जवाब ने आपके अंदर की सोची हुई दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, आपके दिमाग की बत्ती को पूरी तरह से रोशन कर दिया है, तो इस वीडियो को अभी इसी वक्त एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमें यह हौसला देती है और यह बताती है कि हिंदुस्तान की इस पवित्र मिट्टी से जुड़ी ये महान कहानियाँ, हमारे असली नायकों की ये बुद्धिमानी आज भी आपके दिलों में उसी तरह धड़कती है। और हाँ, अगर आपके दिमाग की बत्ती सच में जल गई है और आप बीरबल के ज्ञान के दीवाने हो गए हैं, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं और पूरे जोश के साथ लिखें बीरबल की जय, या फिर हमें यह ज़रूर बताएं कि इन 5 सवालों में से रेत का डिब्बा, लोहे की तलवार, मन की गति, रोशनी और अंधेरा या फिर झूठ का पहाड़, बीरबल का कौन सा जवाब आपको सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज और ख़तरनाक लगा? इस लाजवाब कहानी को सिर्फ अपने तक बिल्कुल मत रखिए, इसे अभी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने हर उस करीबी इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आप बहुत होशियार समझते हैं। देखते हैं क्या वो इस वीडियो को देखने से पहले विदेशी ज्ञानियों के उन सवालों के जवाब सोच पाते हैं, क्या उनका दिमाग बीरबल की तरह चल पाता है। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिमाग की नसें खोल देने वाली और हमारे भारत के शानदार इतिहास की अमेजिंग और अनसुनी कहानियाँ लगातार सुनना चाहते हैं,
तो बिना एक पल की भी देरी किए चैनल दिमाग की बत्ती को अभी सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमारी अगली कहानी इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी है और वह आपके दिमाग की बत्ती को एक बार फिर से जलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार, ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। हमेशा सच बोलिए, क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं, और हमारे बीरबल की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।